शास्त्रों में कहा गया है कि संतों का संग बड़ा दुर्लभ है। क्या है? दुर्लभ है। पुण्य पुंज बिनु मिले ही नहीं संता। जब तक हमारे पुण्य उदित नहीं होते हैं तब तक हमको संतों का संग नहीं मिलता है। और बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक हरि की कृपा नहीं होती है तब तक हमको संतों का संग नहीं मिलता है। तो दोनों बातें शास्त्रों में बतलाई गई। पहली बात क्या बतलाई? पुण्य पुंज बिनु, जब तक हमारे पुण्य उदित नहीं होते हैं तब तक हमको साधुओं का संग करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। फिर दूसरी बात क्या बोली? बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक भगवान हरि की कृपा नहीं होगी तब तक हमको साधुओं का संग करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। तो दोनों बातें बोली गई हैं। अब इन दोनों बातों को कैसे समझें? कैसे समझें? कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप यहाँ से अपने घर से मंदिर जाते हो, इस्कॉन मंदिर, श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर, अपने घर से कहाँ गए आप? ईस्ट ऑफ कैलाश, इस्कॉन टेम्पल। तो वहाँ पर आपने ठाकुर जी का दर्शन किया और भक्तों का दर्शन किया। तो वहाँ पर आप गए तो इसका अर्थ हुआ कि आपके पुण्य क्या है? उदित हुए हैं। यानी पापी व्यक्ति कभी मंदिर नहीं जाएगा और पापी व्यक्ति कभी साधुओं का संग नहीं करेगा। इसका अर्थ हुआ कि आपके कुछ न कुछ पुण्य उदय हुए हैं, इसीलिए आप घर से निकले कहाँ के लिए? मंदिर के लिए। तो इसको कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिले ही नहीं संता। और दूसरा, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। यानी जब मंदिर से कोई साधु वैष्णव आपके घर में आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, तो समझो ये हरि की कृपा हुई है। आप लोगों के ऐसी कोई पुण्य नहीं है कि अनायासी साधु संग मिल गया। वो तो भगवान हरि की कृपा है कि उन्होंने अनायासी आप पर क्या कर दिया? कृपा कर दी। तो इस साधु संग का हमको लाभ उठाना चाहिए।